आज हम आपको सुनाएंगे श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत के क्या फल हैं और इसे कैसे सही तरीके से किया जाना चाहिए? यह व्रत पहले किसने आरंभ किया था? कृपया विस्तार से समझाएं। बृहस्पति जी के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित की चिंता दिखाई है। जो व्यक्ति दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करके अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, वह सचमुच धन्य है। यह नवरात्र व्रत सभी इच्छाओं को पूरा करता है। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, ज्ञान की तलाश रखने वाले को ज्ञान और खुशी की चाह रखने वाले को खुशी प्राप्त होती है। यह व्रत रोगी को ठीक करता है और सभी संकटों को दूर करता है। इससे घर में समृद्धि और वंश वृद्धि होती है, बांधवों को पुत्र प्राप्त होता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोरथ पूरे होते हैं। जो इस नवरात्र व्रत को नजरअंदाज करते हैं, वे विविध कष्टों और दुखों का सामना करते हैं, भूख प्यास का सामना करते हैं। इस व्रत को पूरे दिन न कर सकने वाले को एक बार भोजन करना चाहिए और 10 दिन तक बांधवों के साथ नवरात्र व्रत की कथा सुननी चाहिए। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधानी से सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके सब गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ खेलती रही। एक दिन वह भगवती की पूजा में नहीं गई। उसके पिता को यह देखकर क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तुझे किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से विवाह कराऊंगा। पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। उसने पिता से कहा, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ और आपके आदेशों का पूरा अनुसरण करूंगी। जैसे आपकी मर्जी वैसे ही होगा। किसी राजा से, कुष्टी से, गरीब से या जिसके साथ भी मेरा विवाह हो, वह मेरे भाग्य में लिखित है। मैं इस बात पर पूरी श्रद्धा रखती हूँ कि कर्म का फल ईश्वर ही देता है। जैसे अग्नि तृण आदि को जला देती है, वैसे ही कर्म करने वाले को भी उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण ने अपनी कन्या के निर्भय वचनों को सुनकर क्रोधित होकर उसकी शादी कुष्टी से कर दी। बहुत रोष में वह पुत्री से बोला, अपने कर्म का फल स्वयं भोगो, भाग्य पर निर्भर रहना सीखो। क्या कर सकती हो? इस कठोर वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरे लिए यह बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। उसने अपने दुख के साथ पति के साथ वन में चली गई, जहां वह एक डरावनी रात बिताने पर मजबूर हुई। उस गरीब बालिका की दुखद अवस्था को देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सौम्य भाव से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो भी चाहो वह वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के इस वचन पर ब्राह्मणी ने पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? देवी ने उत्तर दिया, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, जो प्राणियों का दुख हरती हूँ और सुख प्रदान करती हूँ। तुम्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कारण मैं प्रसन्न हूँ। फिर वह ब्राह्मणी को उसके पिछले जन्म की कथा सुनाई। तुम पहले एक निषाद स्त्री थी, जो अत्यंत पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, जिसके कारण तुम्हें और तुम्हारे पति को सिपाहियों ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। 9 दिनों तक तुमने नवरात्रि का व्रत रखा और मेरे इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारी इच्छा क्या है, वह मुझसे मांगो। इस प्रकार ब्राह्मणी ने दुर्गा के वचन सुनकर कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करें। देवी ने उत्तर दिया, जिन दिनों तुमने व्रत किया था, उसका एक दिन का पुण्य पति के कोढ़ को दूर करने के लिए समर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति को कोढ़ से मुक्ति मिलेगी। इस प्रेरित होकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति के निरोग होने की कामना से उसने तथास्तु कहा। इस पर उसके पति को देवी दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग मुक्त हो गया। ब्राह्मणी ने देवी की स्तुति की, हे दुर्गे,
आप दुखों को हरने वाली, प्रसन्नता की वरदात्री, सबका नाश करने वाली माँ, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति। उस ब्राह्मणी की वह स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे पुत्र का नाम उदालय होगा, जो अत्यंत बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिशाली और जितेंद्रिय होगा। इस प्रकार वरदान प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, अब तुम्हारी इच्छा क्या है, उसे मांगो। इस पर सुमति ने भगवती दुर्गा से कहा, हे भगवती दुर्गे, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और इसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस पर भगवती दुर्गा ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। अगर दिन भर का व्रत नहीं किया जा सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापित करें, वाटिका बनाएं और प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, डाक से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खंड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, डाक और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य यह सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। व्रत की विधि प्रातः नित्यकर्म से निवृत्त हो स्नान कर मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तियुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। जाप मंत्र उए ही क्ली चामुंडाय विच्चै नम। मनोकामना सिद्धि के लिए इस मंत्र को 108 बार या सुविधा अनुसार जाप करें।